बोलो ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम गणेशाय नमः। श्री श्री महापुराणे की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो रुद्र संहिता कुमारखंड अथ दशमो अध्याय। कुमार कार्तिकेय और तारकासुर का भीषण संग्राम। कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध, देवताओं द्वारा दैत्य सेना पर विजय प्राप्त करना, सर्वत्र विजयोल्लास, देवताओं द्वारा शिव तथा कुमार की स्तुति। ब्रह्मा जी बोले, शत्रु पक्ष के वीरों का नाश करने वाले कुमार कार्तिकेय ने इस प्रकार वीरभद्र को तारकासुर के वध से रोककर शिवजी के चरण कमलों का ध्यान कर स्वयं तारकासुर के वध की इच्छा की। विशाल सेना से घिरे हुए महातेजस्वी एवं महाबली कार्तिकेय गरजने लगे और क्रुद्ध होकर तारकासुर के वध के लिए उद्यत हो गए। उस समय देवताओं, गणों एवं ऋषियों ने कार्तिकेय का जय जयकार किया और उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। उसके बाद तारकासुर तथा कुमार का अत्यंत दुस्सह समस्त प्राणियों को भय देने वाला एवं महाघोर संग्राम होने लगा। हे मुनि, दोनों वीर हाथ में शक्ति नामक अस्त्र लेकर परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय सभी सभी देखने वालों को महा आश्चर्य हो रहा था। शक्ति अस्त्र से छिन्न भिन्न अंगों वाले तथा महान साधनाओं से युक्त वे दोनों महाबली एक दूसरे की वंचना करते हुए दो सिंह के समान आपस में प्रहार कर रहे थे। दोनों वैतालिक, खेचर तथा प्रारपत नामक युद्ध विधियों का आश्रय लेकर शक्ति पर प्रहार करने लगे। महावीर, महाबली एवं पराक्रमी वे दोनों ही एक दूसरे को जीतने की इच्छा से इस युद्ध कलाओं से अद्भुत युद्ध कर रहे थे। रण विद्या में प्रवीण वे एक दूसरे के वध की इच्छा से अपना पराक्रम प्रदर्शित करते हुए शक्ति की धाराओं से युद्ध करने लगे। वे दोनों परस्पर एक दूसरे के सिर, कंठ, अरु, जानु, कटी प्रदेश, वक्षस्थल, हृदय देश तथा वृष्ट पर आघात करते रहते थे। उस समय अनेक युद्धों में कुशल एवं महाबली वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से वीर ध्वनि से ललकारते हुए युद्ध कर रहे थे। उस समय सभी देवता, गंधर्व, किन्नर उस युद्ध को देखने लगे और परस्पर कहने लगे, इस युद्ध में कौन जीतेगा। तब देवताओं को सांत्वना देते हुए आकाशवाणी हुई कि इस युद्ध में यह कुमार तारकासुर का वध करेगा। हे देवगणों, आप लोग चिंता न करें, सुखपूर्वक रहे। आप लोगों के लिए शिवजी पुत्र रूप से स्थित हुए हैं। उस समय आकाश मार्ग से आई हुई उस शुभ वाणी को सुनकर प्रथगणों से घिरे हुए कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए और दैत्यराज तारकासुर को मारने हेतु तत्पर हुए। उसके बाद उस महाबाहु ने क्रोधित होकर तारकासुर की छाती में उस शक्ति नामक अस्त्र से बलपूर्वक आघात किया। तब दैत्य श्रेष्ठ उस तारकासुर ने भी उस शक्ति का तिरस्कार कर अत्यंत कुपित होकर कुमार पर अपनी शक्ति से प्रहार किया। उस शक्ति के प्रहार से कार्तिकेय मूर्छित हो गए। पुनः थोड़ी देर के पश्चात चेतना युक्त हो गए और महर्षिगण उनकी स्तुति करने लगे। मंदोन्मत्त सिंह की भांति उस प्रतापी कुमार ने तारकासुर का वध करने की इच्छा से शक्ति से उस पर प्रहार किया। उस प्रकार शक्ति युक्त में
निपुण कुमार तथा तारकासुर क्रोध में भरकर युद्ध करने लगे। युद्ध में परम अभ्यस्त वे दोनों ही एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से पदल की पैतारा देखकर बड़ी तेज से युद्ध कर रहे थे। दोनों ही अपने अनेक प्रकार के घातों से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, एक दूसरे का छिद्र देख रहे थे और वे दोनों की पराक्रमी गर्जना कर रहे थे। तब सभी देवता, गंधर्व तथा किन्नर युद्ध देख रहे थे। सभी आश्चर्य में चकित थे और कोई भी किसी से युद्ध नहीं कर कोई भी किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था। उस समय पवन का चलना भी बंद हो गया, सूर्य की क्रांति फीकी पड़ गई और पर्वत एवं वन कानकों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। इसी बीच हिमालय आदि सभी प्रमुख पर्वत स्नेहाभिभूत होकर कुमार की रक्षा के लिए वहां पहुँचे। तब शंकर एवं पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने उन सभी पर्वतों को भयभीत देखकर समझाते हुए कहा। कुमार बोले, हे महाभाग पर्वतों, आप लोग खेद मत करें और चिंता मत करें, मैं आप सभी के देखते देखते इस पापी का वध करूंगा। इस प्रकार उन्होंने पर्वतों, गणों तथा देवताओं को दृढ़ासन देकर गिरिजा एवं शंभु को प्रणाम करके अत्यंत दीप्यमान शक्ति को हाथ में लिया। उस तारका के मारने की इच्छा वाले शंभुपुत्र महावीर महाप्रभु कुमार हाथ में शक्ति लिए हुए उस समय अद्भुत शोभा पा रहे थे। इस प्रकार शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार कार्तिकेय ने लोकों को कलेश करने वाले उस तारकासुर का उस शक्ति से प्रहार किया। तब सभी असुर गणों का अधिपति महावीर तारका नामक असुर सहसा छिन्न भिन्न अंगों वाला होकर उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे मुनि, कार्तिकेय ने इस प्रकार उस असुर का वध किया और वह भी सबके देखते देखते वहीं पर लय को प्राप्त हो गया। महाबलवान तारक को रणभूमि में गिरा हुआ देखकर वीर कार्तिकेय ने पुनः उस प्राणविहीन पर प्रहार किया। तब वह तारक नामक महाबली महादैत्य की मृत्यु हो जाने पर देवगणों ने असुरों को विनष्ट कर दिया। कुछ युद्ध में भयभीत होकर हाथ जोड़ने लगे, कुछ छिन्न भिन्न अंगों वाले हुए और हजारों दैत्य मृत्यु को प्राप्त हो गए। शरण की इच्छा वाले कुछ दैत्य हाथ जोड़कर रक्षा कीजिए ऐसा करते हुए कुमार की शरण में चले गए। कुछ मारे गए, कुछ भाग खड़े हुए और कुछ भागते समय देवताओं के द्वारा मारे जाने से पीड़ित हो गए। जीने की इच्छा वाले हजारों दैत्य पाताल लोक में प्रविष्ट हो गए और कुछ दीनतापूर्वक निराश होकर भाग गए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार संपूर्ण दैत्य सेना विनष्ट हो गई। उस समय देवताओं तथा गणों के भय से होकर भी असुर वहां रुक न सका। उस दुरात्मा के मारे जाने पर सभी लोग निष्कष्टक हो गए और इंद्रादि वे सभी देवता आनंद मग्न हो गए। इस प्रकार विजय को प्राप्त करने वाले कुमार कार्तिकेय को देखकर सभी देवता एक साथ प्रसन्न हो उठे एवं सारा त्रिलोक्य महासुखी हो गया। उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय का समाचार सुनकर अपने गणों तथा पार्वती के साथ प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुँचे। स्नेह से भरी हुई पार्वती जी सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को अपनी गोदी में लेकर अत्यंत प्रीतिपूर्वक लाड़ प्यार करने लगी। उसी समय अपने बंधुओं, अनुचरों और पुत्रों सहित हिमालय भी वहां आकर शंकर, पार्वती तथा कुमार की स्तुति करने लगे। तदंतर सभी देवता, मुनि, सिद्ध एवं चारण, शिवा एवं कुमार भी प्रस्तुति करने लगे। देवताओं के आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा की। देवताओं ने आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा की। गंधर्वपति गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। उस समय विशेष रूप से बाजे बजने लगे और ऊंचे स्वर से जय शब्द का, नमः शब्द का उच्चारण बार बार होने लगा। तब मेरे साथ भगवान विष्णु
विशेष रूप से प्रसन्न हुए और उन्होंने आनंदपूर्वक शिव शिवा एवं कुमार की स्तुति की। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता मुनि तथा अन्य लोग कुमार को आगे कर प्रेम पूर्वक उनकी आरती करने लगे। उस समय गीत बाजे के शब्द से तथा वेद ध्वनि से उद्घोष से महान उत्सव होने लगा और विशेष रूप से स्थान स्थान पर कीर्तन होने लगा। हे मुनि, उस समय प्रसन्न समस्त देवगणों ने हाथ जोड़कर गीत वाद्यों से भगवान शंकर की स्तुति की। उसके बाद सबके द्वारा स्तुति अथवा अपने गणों से घिरे हुए भगवान रुद्र जगज्जननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर चले गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयां रुद्र संहितायां चतुर्थे कुमारखंडे तारकासुर वध देवोत्सव वर्णनम नामक 10वां अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमारखंड में तारकासुर वध तथा देवताओं का उत्सव वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शिव महापुराणे की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो गणपति बापा की जय। रिद्धि सिद्धि माता की जय। अशोक सुंदरी माता की जय। बोलो कार्तिकेय महाराज की जय। बोलो आदि शक्ति नौ दुर्गा पार्वती काली माता की जय। जया विषयरा सांबरीवारी दौतरी देव माता की जय। श्री नंदी महाराज की जय। बोलो मेरे बोले बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 बोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। भोले मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ, ओ बाबा मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ। ओ शंभो मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव है, हर हर महादेव है, हर हर महादेव। शिव शंभु। जय श्री महाकाल बाबा की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। कुबरेश्वर महादेव की जय। बोलो 12 ज्योतिर्लिंग वाले बाबा की जय। माँ और बाबा की जय। शंभु सब तेरे भरोसे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव।
त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो भोले बाबा की जय। रुद्र संहिता कुमारखंड अथेकादशो अध्यायः। कार्तिकेय द्वारा बाण तथा प्रलंब आदि असुरों का वध। कार्तिकेय चरित्र के श्रवण का महत्व। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इसी बीच बाण नाम के राक्षस से पीड़ित होकर क्राच नामक एक पर्वत कुमार कार्तिकेय की शरण में वहां पर आया। वह बाण नामक राक्षस तारक संग्राम के समय कुमार का ऐश्वर्यशाली तेज सहन न कर पाने के फलस्वरूप 10,000 सैनिकों के साथ भाग गया था। वही क्राच को अतिशय दुख देने लगा। वह क्राच पर्वत भक्ति पूर्वक कुमार के चरण कमलों में प्रणाम करके प्रेममयी वाणी से आदर पूर्वक कार्तिकेय की स्तुति करने लगा। क्राच बोला, हे कुमार, हे सनद, हे देवेश, हे तारकासुर का नाश करने वाले, बाण नामक दैत्य से पीड़ित हुए शरणागत की रक्षा कीजिए। हे महासेन, यह बाण तारकासुर के संग्राम में आपसे भयभीत होकर भाग गया था। हे नाथ, हे करुणाकर वह आकर अब मुझे पीड़ित कर रहा है। हे देवेश, उसी बाण से पीड़ित होकर अत्यंत दुखी मैं भागता हुआ आपकी शरण में आया हूँ। हे शरण जन्म दया कीजिए। हे विभो, उस बाण नामक राक्षस का नाश कीजिए और मुझे सुखी कीजिए। आप विशेष रूप से दैत्यों को मारने वाले देव रक्षक तथा स्वराट है। ब्रह्मा जी बोले, जब क्रौच ने इस प्रकार कुमार की स्तुति की तब भक्त पालक वे कार्तिकेय प्रसन्न हुए और उन्होंने हाथ में अपनी अनुपम शक्ति लेकर मन में शिवजी का स्मरण किया। इसके बाद उस शिवपुत्र ने बाण को लक्ष्य करके उसे छोड़ दिया। उससे महाशब्द हुआ और आकाश एवं 10 दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। हे मुनि, क्षण मात्र में ही सेना सहित उस असुरों को जलाकर वह परम शक्ति पुनः कुमार के पास लौट आई। उसके बाद प्रभु कार्तिकेय उस कौच नामक पर्वत श्रेष्ठ से कहा, अब तुम निडर होकर अपने घर जाओ। सेना सहित अब असुर का अवनाश हो गया। तब स्वामी कार्तिकेय का यह वचन सुनकर पर्वतराज प्रसन्न हो गए और कुमार की स्तुति कर अपने स्थान को चले गए। हे मुनि, उसके बाद कार्तिकेय ने प्रसन्न होकर उस स्थान पर महेश्वर के पापनाशक 3 लिंग विधि पूर्वक आदर के साथ स्थापित किए। उन तीनों लिंगों में प्रथम का नाम प्रतिज्ञेश्वर, दूसरे का नाम कपालेश्वर और तीसरे का नाम कुमारेश्वर है। ये तीनों सभी सिद्धियां देने वाले हैं। इसके बाद उन सर्वेश्वर ने वहीं पर जय स्तंभ के सनिकट स्तंभेश्वर नामक लिंग को प्रसन्नता पूर्वक स्थापित किया। इसके बाद वहीं पर विष्णु आदि सभी देवगणों ने भी प्रसन्नता पूर्वक देवादिदेव शिव के लिंग की स्थापना की। वहां पर स्थापित उन सभी लिंगों की बड़ी विचित्र महिमा है, जो संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली तथा भक्ति करने वालों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। तब प्रसन्न चित्त वाले विष्णु आदि समस्त देवगण कार्तिकेय को आगे कर कैलाश पर्वत पर जाने का विचार करने लगे। उसी समय शेष का कुमुद नामक पुत्र दैत्यों से पीड़ित होकर कुमार की शरण में आया। प्रलंब नामक प्रबल असुर जो इसी युद्ध में भाग गया था, वह तारकासुर का अनुगामी वहां उपद्रव करने लगा। नागराज शेष का वह कुमुद नामक पुत्र अत्यंत महान था, जो कुमार की शरण में प्राप्त होकर उस गिरिजापति पुत्र की स्तुति करने लगा। कुमुद बोला, हे देव, हे महादेव, हे श्रेष्ठ पुत्र, हे तात, हे महाप्रभु, हे प्रलंबासुर से पीड़ित
होकर मैं प्रलंबासुर से पीड़ित होकर आपकी शरण में आया हूँ। हे कुमार, हे सनग, हे देवेश, हे तारक शत्रु, हे महाप्रभु, आप प्रलंबासुर से पीड़ित हुए मुझ शरणागति की रक्षा कीजिए। आप दीन बंधु, करुणा सागर, भक्त वत्सल्य, दुष्टों को दंडित करने वाले, शरणदाता तथा सज्जनों की गति है। जब कुमुद ने इस प्रकार स्तुति की, तब दैत्य के वध के लिए निवेदन किया। तब उन्होंने शंकर के चरण कमल को ध्यान कर अपनी शक्ति हाथ में ली। गिरिजापुत्र ने प्रलंबों को लक्ष्य करके शक्ति छोड़ी। उस समय महाशब्द हुआ और सभी दिशाएं तथा आकाश जलने लगे। अद्भुत कर्म करने वाली वह शक्ति 10,000 सेनाओं सहित उस प्रलंब को शीघ्र ही जलाकर कार्तिकेय के पास सहसा आ गई। तदंतर कुमार ने शेषपुत्र मुकुंद से कहा, वह असुर अपने अनुचरों के सहित मार डाला गया। अब तुम निडर होकर अपने घर जाओ। तब नागराज का पुत्र कुमार का वह वचन सुनकर उनकी स्तुति कर उन्हें प्रणाम करके प्रसन्न होकर पाताल लोक को चला गया। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने आपसे कुमार की विजय, उसके चरित्र तथा आश्चर्यकारक तारकावध का वर्णन किया है। यह आख्यान संपूर्ण पापों को दूर करने वाला, दिव्य तथा मनुष्य को समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, धन्य यशस्वी बनाने वाला, वायु को बढ़ाने वाला और सज्जनों को भोग तथा मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य कुमार के इस दिव्य चरित्र का कीर्तन करते हैं, वे महायश वाले तथा महाभाग्य से युक्त होते हैं तथा अंत में शिवलोक को जाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी इस कीर्ति को सुनेंगे, वे इस लोक में परम सुख को भोगेंगे, अतः वे दिव्य मुक्ति प्राप्त करेंगे। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयां रुद्र संहितायां चतुर्थे कुमारखंडे प्राण प्रलंब वध कुमार विजय वर्णनम नमोकादशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमारखंड में बाण प्रलंब वध तथा कुमार विजय वर्णनम नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिव महापुराणे की जय। बोलो गणपति बाप्पा की जय, रिद्धि सिद्धि माता की जय, अशोक सुंदरी माता की जय, कार्तिकेय महाराज की जय, आदिशक्ति नौ दुर्गा पार्वती काली माता की जय, जया विषयरा सांबरीवारी दौतरी देव माता की जय, श्री नंदी महाराज की जय। बोलो मेरे भोले बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री